रिवाड़ी कंप्यूटर टीचर अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन पर बेस होगा। ठीक है, तो ये DTPLS TGT कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फैट। ठीक है, फैट की फुल फॉर्म क्या है? तो ये काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर होगा फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, FAT फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसके बाद तो ये व्हाट इज़ द मीन ऑफ, तो मीनिंग आएगा व्हाट इज़ द मीन ऑफ बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बूटिंग का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों बूट का पहले तो देखिए, इसका ऑप्शन पे आते हैं रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन बी इंस्टॉल द कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है टू स्कैन, और ऑप्शन डी है टू टर्न ऑफ। तो टर्न ऑफ तो नहीं है, शट डाउन। ठीक है, स्कैनिंग भी नहीं है, इंस्टॉलिंग भी नहीं है। तो दोस्तों बूट का मतलब होता है मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ठीक है, मतलब रीस्टार्ट करना एक तरीके से। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टर्न ऑफ तो सबको पता है, शट डाउन का टाइम होता है। स्कैनिंग जैसे वायरस स्कैन होता है, अगर आपका मतलब सिक्योरिटी के लिए स्कैनिंग होती है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, तो बूटिंग ऑप्शन ए आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला विच इज़ द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस तो पहले हट गया। ठीक है, विंडोज़ ये भी हट गया। तो बात है प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम और ओपन सोर्स। तो प्राइवेट तो एक पर्सनल जैसे यूज़ के लिए होता है। ठीक है, तो लाइनक्स वो नहीं है। लाइनक्स है ओपन सोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स OS। ठीक है, तो ये हमारा लाइनक्स। तो फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब होता है कि कोई भी उसको एनीवन कैन यूज़ एंड मॉडिफाई। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन मतलब किस में नहीं था? ठीक है, तो 7 में था। ठीक है, 8 में नहीं था, XP में था। ठीक है, और इसमें जो 8 के बाद जो विंडोज़ 8.1 आई थी उसमें भी था। ठीक है, तो लेकिन विंडो 8 में नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम, मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जो मोर देन वन प्रोग्राम सपोर्ट नहीं करेंगे वो एक तरीके से सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। ठीक है, तो जो हमारा लाइनक्स होता है वो मल्टी यूज़र है। ठीक है, विंडोज़ भी मल्टी यूज़र है, मैक भी मल्टी यूज़र है। तो डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरीके से, सिंगल यूज़र OS ये है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइन कंटेन्ड इन द प्राइमरी नेम ऑफ द फाइल ऑफ MS DOS। ठीक है, MS DOS में तो पहले तो आप समझिए MS DOS में मतलब कितने कैरेक्टर होते हैं। MS DOS में होते हैं 8.3 कैरेक्टर होते हैं MS DOS में। ठीक है, 8 होता है, 8 तो होते हैं फाइल नेम के लिए, और ये 3 जो हो गए बाकी के ये होंगे एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, तो एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा अप टू 8 कैरेक्टर्स। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन बाकी हैं ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए।
इसलिए हम इसको 8.3 भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है, ठीक है, तो याद रखिए आप। इसके बाद क्वेश्चन है विच प्रोग्राम रन्स फर्स्ट आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द GUI। GUI की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं। GUI होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो मतलब आपका बूटिंग के बाद जो पहला प्रोग्राम रन कौन सा होता है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस आपका, जैसे पहले तो हम एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हम कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट कुछ भी मान लीजिए फेसबुक है, पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ओपन करते हैं तो पहला प्रोसेस होता है ID एंड पासवर्ड मांगता है वो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी सेम है। जैसे हमारा मतलब कंप्यूटर ऑन होता है तो हमारी जो कंप्यूटर का जो ऑनर होता है वो उसको वेरीफाई करता है, ठीक है। जैसे किसी भी नाम से कंप्यूटर होता है, पासवर्ड होता है, वो पहले मांगता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें व्हाट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। तो ऑप्शन ए है लीनियर डाटा, ऑप्शन बी नॉन लीनियर डाटा, सी प्रीएम्प्टिव, डी नॉन प्रीएम्प्टिव। तो लीनियर डाटा आप समझते हैं क्या होता है, स्टैक क्यू लीनियर डाटा होता है। नॉन लीनियर आपका होता है जैसे ग्राफ ट्री। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब जैसे कोई भी प्रोसेस होता है, ठीक है, कोई प्रोसेस है तो उसको प्रोसेस होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो वो उसको मतलब पूरा टाइम मिले, उसके बाद उस प्रोसेस की मतलब जो स्टेट होती है वो डिसाइड हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये होती है प्रीएम्प्टिव में। नॉन प्रीएम्प्टिव जस्ट इसका उल्टा है। और जो हमारे राउंड रोबिन होती है वो प्रीएम्प्टिव ही होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। राउंड रोबिन जैसे आप क्रिकेट फैन होते हैं, जो IPL होता है, वो जो मैचेस होते हैं वो राउंड रोबिन फॉर्मेट में ही होते हैं। मतलब एक टीम को दूसरी टीम के साथ मैच होता है तो पूरा अवसर मिलता है, मतलब जैसे, ठीक है। तो इसका आंसर राउंड रोबिन शेड्यूल में प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच आर द फॉलोइंग कीज डज द यूज़र यूज टू स्विच बिटवीन एप्लीकेशंस रनिंग साइमल्टेनियसली इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबको पता है ऑल्ट प्लस टैब, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिक्वायर ए कमांड टू रन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे विंडोज़ में जैसे हमारे को कमांड रन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई भी मतलब फंक्शन करने के लिए हम माउस का या फिर पैड का यूज़ करके कर लेते हैं। लाइनक्स और यूनिक्स में हमें कमांड की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेट करने के लिए। जैसे कोई भी जैसे डायरेक्टिव बनानी हो तो CD में डायरेक्ट MKDIR, जैसे हमको इस तरीके से कमांड के थ्रू ही उसका ऑपरेशन होता है। लेकिन जो विंडोज़ है उसको आप कमांड के थ्रू नहीं चला सकते, ठीक है। तो इसमें कमांड की ज़रूरत नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट 3 जो कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड था। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलते रहेंगे जो कि आपके कंप्यूटर टीचर के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।